नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट गार्डन में। ये देखिए, ये गुल मेहंदी में बहुत सुंदर फूल खिलने लगे हैं और बहुत प्यारा कलर है, ऑरेंज और डार्क पिंक। और यहाँ पर देखिए डहेलिया में भी अब कलियाँ आने लगी है और बहुत ही जो है विंटर के जो जितने भी प्लांट हैं बहुत सुंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं। कुछ खुशबूदार है, कुछ बिना खुशबू के है, लेकिन इनमें जो है खुशबू बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ प्लांट मैंने क्या किया कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बड़े पॉट में हमें रिपोर्ट करने चाहिए। मैंने जो 1 केजी की हमारे पॉली बैग आते हैं जो हम सामान लेकर आते हैं उनमें रिपोर्ट कर दिया था। लेकिन दोस्तों मुझे वापस इनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है क्योंकि जो प्लांट है वो बड़े बड़े हो गए हैं और जो पॉली बैग है वो उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों वापस से रिपोर्टिंग करेंगे और वापस से हम इन गमलों में जो है प्लांट को डाल देंगे। तो आपको पता ही है कि मैं किस तरह से प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज आपको एक कहानी शेयर करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगी। तो बहुत ही कमाल की बात है दोस्तों कि लोग दुनिया में लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन भगवान ने एक ऐसी जो है प्रक्रिया रख रखी है जिसमें किसी को किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी के बारे में आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। तो आप मेरे गमलों की रिपोर्टिंग भी देखते जाइए कि मैं किस तरह से जो है पौधे रिपोर्ट करती हूँ, और कहानी भी सुनते जाइए। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार एक महात्मा जी थे, उनके एक कुटिया में रहते थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। महात्मा जी बहुत कम बातें करते थे और उनके शिष्य भी उनकी तरह थे। लेकिन उनके बीच में एक शिष्य ऐसा था जो बहुत ही ज़्यादा जो है बड़बोला, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो समझता था कि मैं जो सीख रहा हूँ वो मुझे हर किसी को बांटना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए और मुझे रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, इस तरह से। तो एक बार जो है महात्मा जी अपने सारे शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले, गली गली गांव-गांव। और रास्ते में एक नदी आ रही थी, तो वहाँ पर एक मछुआरा जो मछलियाँ पकड़ रहा था, तो महात्मा जी ने मछुआरे को देखा और मुस्कुराकर चल दिए। लेकिन सारे शिष्य भी उनके साथ ऐसे ही चले जा रहे थे, लेकिन जो शिष्य बड़बोला था उसका मन नहीं माना और वो मछुआरे के पास गया और उसके साथ बहस करने लगा कि तुम मछलियाँ क्यों पकड़ रहे हैं, तुम्हें पाप लगेगा, तुम मछलियाँ बेचते हो, इसको लोग बाग खा जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो उससे बहस करने लगा। तो मछुआरे को ये सारी बातें पसंद नहीं आई और उससे वो लड़ाई करने लगा कि मेरे पेट भराई का काम है और तुम मुझे इस तरह से क्यों टोका टोक कर रहे हो, तुम्हारे रास्ते जाओ। तो इतने में महात्मा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका शिष्य जो है मछुआरे से बहस कर रहा था। तो महात्मा जी ने कहा, वो गए उसके पास और महात्मा जी ने शिष्य से बोला कि तुम चलो मेरे साथ, इसको यहीं पर रहने दो। तो शिष्य नहीं माना और वो महात्मा जी पर भी थोड़ा गुस्सा हुआ और बोला कि आप इतने बड़े महात्मा हैं और आप समझाते नहीं हैं लोगों को कि ये काम जो है सही नहीं है, ये पाप है। तो मुस्कुराकर जो है महात्मा जी चले गए और अपने शिष्य का भी हाथ पकड़ कर ले गए। शिष्य को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो क्या कर सकता था। थोड़ा टाइम हुआ और लगभग 1-2 साल निकले होंगे और फिर महात्मा जी जो है भ्रमण पर निकलते ही रहते हैं, तो वापस उसी गांव की तरफ वो निकले थे। वही नदी थी और वहाँ पर एक जो है सांप नदी के किनारे तड़प रहा था, वो पूरे घायल अवस्था में था। तो शिष्य को बहुत बुरा लगा कि देखो ये सांप है और कितना घायल अवस्था में है और उसके ऊपर चींटियाँ रेंग रही है, चींटियाँ उसको नोच रही है, चिड़िया नोच रही है। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो वो गया और जो है वो चींटियों को हटाने लगा। तो महात्मा जी ने फिर देखा और फिर वो अपने शिष्य को रोकने गए। ये कहानी मुझे भी समझ में थोड़ी कमी आई है कि हमें ये सब करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों आप मुझे सार ज़रूर बताइएगा कि ये जो कहानी है वो इसका जो मैं सार भी बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा कि सही है या गलत है। तो शिष्य गया और वो चींटियाँ हटाने लगा, चिड़िया को जो होती है भगाने लगा। तो फिर महात्मा जी पास में गए और बोला कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो शिष्य को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि अब तो मैं आपको बताना ही पड़ेगा कि आप इतने बड़े महात्मा होने के बाद भी जो है आप पुण्य काम नहीं करते हैं और किसी को भी रोकते टोकते नहीं हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि ऊपर वाला बैठा है, वो सब
वो जो है अपने कर्मों का फल देता रहता है। तो हमें किसी भी चीज़ में जो है, अगर आपने एक बार बोल दिया वो सही नहीं मान रहा है तो हमें उसको बार बार नहीं कहना चाहिए। तो तुम जानते हो क्या, कुछ साल पहले यहाँ पर एक मछुआरा था जो मछलियाँ पकड़ रहा था। तो शिष्य ने कहा, हाँ जब भी मुझे बहुत बुरा लगा था आपने मुझे रोकने नहीं दिया। तो महात्मा जी ने बोला कि ये वही सांप, ये वही मछुआरा है और ये वही सारी मछलियाँ हैं जो इसको मछलियाँ हैं जो चींटियाँ बनकर इसको नोच रही है, चिड़िया बनकर नोच रही है। तो कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है, हमें जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भगवान सबको अपने अपने कर्मों की सज़ा या फल जो है पुण्य कर्मों का फल देता है। ये हमें बुद्धि दी है कि हमें किस तरह से अपने कर्मों को करना चाहिए, अच्छे के बुरे। तो दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि जैसे के साथ तैसा होता है और कर्मों का फल हमेशा मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म मिलेंगे तो बुरे फल मिलेगा। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने एक प्रक्रिया बहुत ही अच्छी बना रखी है जिसमें सभी को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, इस जन्म में नहीं उस जन्म में। तो दोस्तों अच्छे कर्म करते रहिए और ढेर सारे पौधे लगाते रहिए। पौधे लगाने का जो मेरा जो शौक़ है वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और साथ में ही दोस्तों मुझे जो है इस तरह की कहानियाँ पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसमें और भी कुछ जो है बताना हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबका अपना अपना नज़रिया होता है। शिष्य का अलग था, महात्मा का अलग था। और मेरा तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हाँ हमें किसी को मना करना चाहिए, रोकना टोकना चाहिए कि नहीं। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मेरी रिपोर्टिंग आपको कैसी लगती है, आपने देखा ही है कि किस तरह मेरे प्लांट जो है ग्रोथ करते हैं। ये सारे प्लांट मैंने बीज से ही ग्रो किए हैं और बीज से भी हम अपने प्लांट जो है रेडी कर सकते हैं। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत हो जाती है, ज़्यादा केयरिंग हो जाती है, लेकिन दोस्तों जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो आप सारी मेहनत भूल जाएंगे। और देखिए दोस्तों छोटे छोटे पॉट में ही मैंने बड़े बड़े प्लांट रिपोर्ट कर दिए थे, तो उसका मुझे वापस से मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो जहाँ तक जानकारी नहीं होती है वहाँ तक ऐसा ही होता है। लेकिन मेरी जो मिट्टी इस तरह की होती है कि मैं बड़ी आसानी से अपने प्लांट को पॉट से निकाल पाती हूँ। तो आप मेरी रिपोर्टिंग ज़रूर देखा कीजिए कि किस तरह से मैं अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ। प्लांट भी खुश, मैं भी खुश और आप भी खुश हो जाइए कि आज मैंने आपको एक कहानी सुनाई है। और दोस्तों इस तरह से ही मैं अब अपने जो है वीडियो बनाया करूँगी, क्योंकि रिपोर्टिंग और जो है वो हम देखकर भी सीख सकते हैं, लेकिन जो बातें की जाती है वो लोगों को पसंद आनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने अपने ढेर सारे प्लांट जो है रिपोर्ट कर लिए हैं। और ये सारे के सारे विंटर के ही प्लांट हैं, कुछ समर के प्लांट भी मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी आपके साथ रिपोर्टिंग शेयर करूँगी और ढेर सारी कहानियों के साथ मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों जो है अपना अपना तरीका होता है काम करने का, और मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जो है वेस्ट मटेरियल का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिससे कि मुझे ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं ग्रोथ कितनी अच्छी है और सारा का सारा नीचे वेस्ट मटेरियल है। इसका यूज़ भी हो जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे कुछ चीज़ फेंकनी नहीं पड़ती है। मुझे कचरा गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा कचरा अपने किचन का अपने गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ, चाहे पॉलीथीन हो, चाहे प्लास्टिक के डब्बे हो, चाहे छिलके हो, काई के भी छिलके हो, आप इनमें यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी जो है खुशी डबल हो जाएगी जब प्लांट इस तरह से ग्रो करेंगे और फ्लावरिंग करेंगे। धूप बहुत दिनों बाद निकली है तो अब जाके थोड़े प्लांट का काम मैं कर पा रही हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था तो उसमें थोड़ी रिस्क हो जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए।